तो कैटेनरी के पार्ट फॉर्म 4 में जो हमने दो रिजल्ट डिराइव किए थे उस पे बेस्ड इस पार्ट 5 में दो क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज रख के एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो और पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ओ अपना बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यानी इसको हम ओरिजिन मान सकते हैं। और यहां से बी की वर्टिकल हाइट उन्होंने एल दे रखी है, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। तो अगर बी पॉइंट की बात करें तो वाई हो जाएगा एल, और ओ से लेके बी तक की जो लेंथ दे रखी है वो 3l दे रखी है। सबसे पहले जो ऑप्शन डी देखते हैं, द शेप ऑफ द रोप इज पैराबोलिक, तो ये सरासर गलत है। हमने डिराइव किया कि उसका कॉस एच वाला एक फंक्शन बनता है जो पैराबोला जैसा दिखता है लेकिन पैराबोला नहीं होता। ऑप्शन ए देखते हैं, टेंशन इन द रोप इज मिनिमम एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम है। तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट ऐसा है जहां वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और बाकी के सब जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है, वर्टिकल भी है, उसमें ऐड हो जाता है। तो रिजल्टेंट सब जगह पे ज्यादा होगा कंपेयर टू बॉटम। ठीक है, और बाकी सब जगह टीएच की वैल्यू सेम है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी टीएच वही है जो बाकी सब जगह है, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टीवी 0 है, तो लोएस्ट टेंशन होगा यहां पे ओ पॉइंट पे। यानी एक तो सी बी डी भी गलत है, ए भी गलत है। अब पूछा है मिनिमम टेंशन 4 लैम्बडा जी है, तो मिनिमम टेंशन मतलब के की वैल्यू, और के की वैल्यू का फॉर्मूला अगर आप याद करो तो हमने यहां पे डिराइव किया था के की वैल्यू का। अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ पता है, उसकी हाइट पता है, तो मैं सीधा के की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। तो देखो यहां पे ये ओ बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये मुझे हाइट पता है एल, स्ट्रिंग की लेंथ पता है 3l, तो बस मुझे फॉर्मूला में आंसर पुट करना है। तो यहां पे मैं आंसर ये वैल्यूज पुट करूंगा, y की जगह पे l और लेंथ की जगह पे 3l, वापस y की जगह पे l, तो आंसर आ जाएगा 4 लैम्बडा gl। यानी स्ट्रिंग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन का, जो मिनिमम टेंशन है, वो 4 लैम्बडा lg होगा, जो करेक्ट है। फिर पूछा है कि बी पॉइंट पे इस जगह पे टेंशन की वैल्यू, इस जगह पे टेंशन की वैल्यू 5 लैम्बडा जी है। तो किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे टेंशन का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, आप लास्ट वीडियो में देखो तो। ये टी का फॉर्मूला क्या है, किसी भी वाई हाइट पे और एल लेंथ पे टेंशन का फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लेंथ भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है, तो बस मुझे लेंथ और हाइट को पुट करना है, तो मुझे टी का आंसर मिल जाएगा 5 लैम्बडा जीएल। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी इजी है, लेकिन वही चीज है कि वो पूरी 15 मिनट की प्रोसेस करने से बेटर है कि फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला क्यों याद रखना है, क्योंकि जेई की हिस्ट्री में अभी तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है, तो पूरे चांसेस है कि फ्यूचर में वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर विल बी बी सी। एक और क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। अब यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात है, तो आप इतना समझ लो कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो ब्लॉक, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अभी के लिए म्यू एम जी लगेगी, क्योंकि जब फ्रिक्शन चैप्टर कवर होगा तो ये डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी, बस इतना आप याद रख लो। और ये म्यू है, म्यू 0.5 दिया, जिसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वीडियो को पोस्ट करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, तो यहां पे जो डेटा दे रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे बोला हुआ है कि भाई स्ट्रिंग सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट हुआ। तो ये अपना y हो गया, और स्ट्रिंग की लेंथ हमें दे रखी है 4 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ हमें दे रखी है 4 मीटर। तो पहले हम निकाल सकते हैं कि भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो मुझे ये y पता है, ये लेंथ पता है, लैम्बडा भी मुझे पता है। लैम्बडा कहां से मिला, तो स्ट्रिंग का टोटल मास 2 kg है, लेंथ 4 मीटर है, तो लैम्बडा मिल जाएगा 0.5। तो बस मुझे के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, मुझे मिल जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टेंशन का, और वही टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स होगा। कैसे, तो यहां पे टेंशन का जो वैल्यू लगेगा उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आ चुका है 15 न्यूटन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 15 न्यूटन। अब दूसरा यहां पे पूछा हुआ है क्वेश्चन 45 में
कि टॉप पॉइंट पे जहां पे पर्सन का हाथ है वहां पे स्ट्रिंग का एंगल कितना होगा। तो मेरे पास एक ये भी फॉर्मूला है, के सेक थीटा माइनस वन इज इक्वल टू लैम्बडा वाई जी। मुझे वाई पता है, 2 मीटर की हाइट है, के मैंने ऊपर निकाल दिया है, तो बस मुझे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे थीटा मिल जाएगा 53 डिग्री। फिर ये क्वेश्चन 45 का आंसर होगा 53 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल। अब आप 47 में देखो तो हमें क्या करना है कि भाई इस पर्सन के हाथ को नीचे शिफ्ट करना है, मतलब स्ट्रिंग को नीचे लाना है। स्ट्रिंग की कंडीशन कुछ ऐसी बनानी है, तो भाई स्ट्रिंग को कितना नीचे लाया जाए कि ब्लॉक शिफ्ट हो जाए। अब ब्लॉक कब स्लाइड होगा, जब ब्लॉक पे टेंशन फ्रिक्शन के बराबर लगेगा। ब्लॉक कब स्लाइड होगा, जब ब्लॉक पे टेंशन, जो बॉटम पॉइंट पे टेंशन है फ्रिक्शन के बराबर लगेगा। और यानी मुझे क्या करना है, के की वैल्यू जो बॉटम पॉइंट पे टेंशन है उसको मुझे म्यू एम जी के बराबर करना है, जो 37.5 हो जाएगा। अब 37.5 लाने के लिए वाई कितना होना चाहिए, लेंथ तो स्ट्रिंग की वही है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 37.5 मतलब 75/2 पुट करेंगे, बाकी लेमड़ा जी पुट करेंगे, लेंथ पुट करेंगे, और वाई को कैलकुलेट करके वाई का आंसर आ जाएगा 1 मीटर। यानी जो रस्सी पहले 2 मीटर हाइट पे थी, 2 मीटर हाइट पे थी, पर्सन को क्या करना है, उसको 1 मीटर की हाइट पे लाना है। पर्सन को उसको 1 मीटर नीचे लाके 1 मीटर की हाइट पे लाना है। तो यहां पे क्या होगा, ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इस केस में ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, थैंक यू।